हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा जीके पे। तो इस सीरीज़ में जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, उसी का सीरीज़ नंबर ये सेट नंबर 2 है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अलग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो घर बैठे 66 बीपीएससी की तैयारी करें और इसमें 25 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्लैटिनम। ठीक है, क्योंकि सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम, ये चारों में जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा प्लैटिनम का होता है। प्लैटिनम का डेंसिटी हो जाता है 21.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सोना का हो जाता है 19.32, चांदी का हो जाता है 10.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पारा का हो जाता है 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लोहे और क्रोमियम की। लोहे और क्रोमियम को मिक्स करके जो स्टील बनाया जाता है उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पूर्णिया, क्योंकि मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी ये तीनों जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। सिर्फ पूर्णिया जो है ऑप्शन डी, वो सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, क्योंकि महाबोधि विहार एंड नालंदा में बौद्ध मठ, यानी ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक क्योंकि सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्योंकि पक्की ईंट से ये बनी इमारत यहाँ पे पाई जाती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर प्रणाली योजना के लिए ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए अशोक द्वारा जो प्रस्तुत आचार संहिता उनके अभिलेख में है उनको धम्म कहा गया है, और ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, यानी कि ऑप्शन डी, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है उसको कंट्रोल करता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत, क्योंकि चोल काल के टाइम पे ग्राम पंचायत की जो योजना थी वो काफी अच्छी थी। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे उसके आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है?
आंसर हो जाएगा इसका हम्पी। हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के कुछ अवशेष पाए गए हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन ही थे जो कि उन्होंने बताया कि शासक जो है वो भगवान का रूप होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग शुरू हुआ। यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के शासनकाल में यूरोप चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अकबर के ही शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब तक है तो 1556 से लेकर 1605 तक, और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत तो 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। नीला थोथा रासायनिक रूप से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसी को नीला थोथा बोलते हैं या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया कपूर। कपूर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बिना चेंज हुए गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग 25 क्वेश्चन के सेट के साथ, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 3 के साथ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।